एक मीटिंग हो रही है। जी हाँ, वो मीटिंग हम क्यों करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि कम से कम 6 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। वो गवर्नमेंट को एक रूल देना चाहिए कि आपको अगर ईवी लॉन्च करनी है दिल्ली के अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो भाई नोएडा सेक्टर 16 के अंदर हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी के साथ आज इंटरव्यू हो रहा है राइडर्स का। सबकी बाइकें खड़ी हुई हैं और आप सामने इंटरव्यू देख ही रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो पॉलिसी लेके आए हैं उस पॉलिसी के ऊपर चर्चा हो रही है और क्या उसमें दिक्कतें हैं या क्या उसमें बदलाव होने चाहिए, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बन रही है जो कि आगे शायद गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई जाएगी, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसके लिए यहाँ पर शूटिंग हो रही है। राइडर अपनी लगातार बातें बताए जा रहे हैं, अपनी परेशानियाँ जो है न्यूज़ एजेंसी के सामने रख रहे हैं। जल्दी आपको ये खबर न्यूज़ एजेंसी पे भी देखने को मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने, एक मीटिंग हो रही है। जी हाँ, वो मीटिंग हम क्यों करवा रहे हैं और राइडर के इंटरव्यू उनकी परेशानियां क्यों दिलवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी सरकार तक हम लोगों की परेशानियां पहुंचे। इसलिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या हुआ कल की मीटिंग में, आप जानना चाहोगे तो हम आपको बता दें। हम आपको बहुत पीछे लेके चलते हैं, जब दिल्ली के अंदर नई नई सीएनजी आई थी। तो आपको अगर पता ना हो तो आप जानकारी जरूर हासिल कर लीजिएगा। लेकिन तब होता क्या था कि लोग बाग सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे ही सीएनजी पंप की लाइनों में लग जाते थे और लंबी 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 लाइनें लगा करती थी और लोगों का नंबर जो है वो 4-4 घंटे में आया करता था। और आज भी इतने साल बीत जाने के बाद भी पोजीशन आपको पता ही होगा क्या है, आपने देखा ही होगा। सीएनजी पंपों पे लाइन लगी रहती है और अगर आप कैब वाले हैं तो कैब वालों की हालत उनसे खुद पूछ लीजिए, वो खुद बता देंगे कि दिन के कम से कम 2-2 घंटे वो सीएनजी की लाइनों में लगे रहते हैं, क्योंकि 2 बार सीएनजी भरवानी पड़ती है। इतना समय अगर सीएनजी भरवाने में, जिसको फुल होने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, तब वहां पर लाइनें हैं और सीएनजी के पंप बढ़ चुके हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ चुकी है अब, फिर भी ये हालत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईवी आने के बाद, जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद और सभी वाहन 4-5 साल के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, सवारियों का काम कर रहे हैं, सबको 4-5 साल के अंदर कन्वर्ट होना होगा। तो क्या 4-5 साल के अंदर इतने सारे स्टेशन आ जाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है ईवी को चार्जिंग होने का समय। जी हाँ, ईवी को चार्जिंग होने में, एक नॉर्मल स्कूटी या बाइक को ही चार्जिंग होने के लिए कम से कम 4 घंटे, ये कंपनी खुद बोलती है। तो जब कंपनी खुद बोलती है कि आपकी ईवी को फुल होने के लिए 4 घंटे चाहिए, तो अब आप सोचिए कि इस 4 साल के अंदर जब सारी बाइकें जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही हैं, चाहे वो स्विगी में हो, फूड डिलीवरी का काम कर रही है, जोमेटो में हो, कोरियर में हो, या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर हो, या फिर हम बाइक टैक्सी वाले हो, किसी भी लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो, तो उनको अपनी ईवी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तभी वो इन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो अब बताइए, इतनी बड़ी फौज जब ईवी की हो जाएगी, तब क्या आप लोगों को ईवी चार्जिंग करने का समय मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि ईवी चार्ज करने में आपको 4 घंटे लगेंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि 4 घंटे नहीं लगेंगे, भूल जाइए इस बात को। आपको लगेंगे एक ईवी को चार्ज करने में। सुबह आप घर से निकले उस वक्त ईवी फुल है, क्योंकि रात को आपने चार्जिंग में लगा दी। लगाने के बाद आपको एवरेज पता ही है, कंपनियां क्लेम कर रही हैं एवरेज 100 से 150, लेकिन एक्चुअल एवरेज जो रोड पर चल रही है, कल हमारी बात हुई थी राइडर्स के साथ, तो उन्होंने बताया एक्चुअल एवरेज जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास ही आती है, चाहे वो कोई सी भी हो। हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कोई सी भी हो, उसकी एवरेज जो है वो 100-110 के आसपास आती है। तो 100-110 चलने के बाद जब आप ईवी स्टेशन पर जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपसे पहले भी आप जैसे बहुत से भाई वहां पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि पहले वाली ईवी हटे, देन उसके बाद मेरा नंबर आएगा, तो आपको तीसरा नंबर लगाना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर लगाएंगे क्या आप? क्योंकि एक ईवी फुल होने में 4 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम 6 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपको ईवी स्टेशन खाली मिल गया, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि ईवी स्टेशन आपको खाली मिल गया। लेकिन फिर भी काम के घंटे जो है आपके, आप सुबह 8 बजे निकलते हो, रात के 8 बजे के आसपास घर आने की सोचते हैं, तो उस 12 घंटे के अंदर 4 घंटे तो आपके जो है चार्जिंग पॉइंट पे ही लग गए हैं। तो आप इस तरीके से कमा कब पाओगे, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं सब प्रॉब्लम को लेकर हमारी जो है वो मीटिंग हुई थी, जिसकी शुरुआत में हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे। आप क्या सोचते हैं ईवी के बारे में कि क्या दिल्ली के अंदर ईवी आनी चाहिए तुरंत? हमारी राय के अनुसार तो पहले गवर्नमेंट को
सभी कंपनियों को, ईवी की जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, जितनी भी कंपनियां स्कूटी प्रदान कर रही हैं, मार्केट के अंदर आ रही हैं, सबको गवर्नमेंट को एक रूल देना चाहिए कि आपको अगर ईवी लॉन्च करनी है दिल्ली के अंदर तो आपको कम से कम एक क्वांटिटी कि इतने ईवी स्टेशन पहले ही बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप सेल करेंगे। तो देखिए इससे होगा क्या कि कंपनियों के सामने एक फाउंडेशन हो जाएगी कि ठीक है हमें इतने स्टेशन देने, उसके बाद गवर्नमेंट इस रूल को ले आए। अब स्टेशन पहले ही बन चुके हैं, फिर हम लोग जाके ईवी खरीदेंगे और हमको ईवी स्टेशन ईजिली मिल जाएंगे, तब हम क्या कोई भी ईवी बाइक, स्कूटी या कार ईजिली ले सकता है। ईवी कार कब से आ रही है लेकिन आज तक फेमस नहीं हुई, उसका भी कारण सिर्फ यही है कि ईवी को चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, हमें इंतजार है आपकी राय का, क्योंकि आपकी राय के अनुसार ही हम आगे की जो भी कार्रवाई सोचेंगे वो और करेंगे, वो आपकी राय के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।